और इंतहाई सलीमुल फितरत और इंतहाई वज़ादार बा-इख़लाक़ इंसान हैं। इसी तरह ही डॉक्टर वफ़ा अब्बास, मैं इनका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ कि आज इनकी एज, हालांकि ख़वातीन की एज नहीं बतानी चाहिए, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं बता दूं, हालांकि आप लगती नहीं है इतने की, ये आपको मैं बता दूं कि ये अभी सिर्फ 29 साल की हैं और इस 29 साल की उम्र में ये PhD कर चुकी हैं, जो आधी PhD पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से है और आधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से है और इंग्लिश लिटरेचर में है। उसके साथ साथ परफॉर्मिंग आर्ट से इनका ताल्लुक़ है और फिर इनका एक और तारुफ भी है कि ये एक शहीद की बेटी है और सादात घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और इतना इनकी डाइवर्स किस्म की पर्सनैलिटी है। तो हम खुश आमदीद कहेंगे अपने इन दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को और आपको ईद मुबारक कहेंगे। आपको भी ईद मुबारक और पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक और खासतौर पे GNN को भी ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपकी वजह से हमारा ये जो शो है ये भी यकीनन सज गया है और जो आपको देखने वाले हैं वो भी महजूज होंगे जी, इंशाल्लाह। आप आते हैं तो वैसे ही स्क्रीन सज जाती है। बेग साहब शुक्रिया। बेग साहब, रस्मी गुफ्तगू बाद में, ईद का दिन है और एक तरफ हम पहली शिफ्ट गोश्त की लगा चुके हैं जी और दूसरी पीछे तैयार हो रही है जी। वो देखें, बल्कि सीखों पे मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस उनको दे दी है कि मिर्च मसालों वाली खुशबू आ रही है। हाँ, खुशबू आ रही है और मैंने मसाला ज्यादा नहीं होना चाहिए और ब्लैक पेपर और घी जरा कम और बस वो ये थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा खाना होता है और एक रोटी होती है, सुथरा खाना होता है। हाँ, वो इतना सा काफी है ना। हाँ, आप वो देखें ना, वो सीखें लग रही हैं इस वक्त जी, उसके ऊपर बोटियां परोई जा रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर वो छोटी सी देग आपको नजर आ रही है जिसमें आपको खड़ा मसाला जो है ना वो आपको खिलाया जाएगा। दस्ती का खड़ा मसाला जी, उसमें साबुत मसाले होंगे, ठीक है, और साथ चांपों का हाथ का कूटा हुआ मोटा कीमा तवे पे भुना हुआ। वाह, ना करें ना आपके बच्चे की जान लेंगे यार। ये पेश किया जाएगा जो तैयार हो रहा है और उसकी खुशबू इस प्रोग्राम को जो है ना और ज्यादा इसको निखार रही है, 4 चांद लगा देगी। लेकिन उसको जो उन्होंने पेश किया है ना उसमें जान डाल दी। अब इतनी जल्दी कैसे कंसीव कर लेती हैं कि मैंने किन बोलों पे किस तरीके से परफॉर्म करना है कि वो उसको लोग हकीकत में उसको उस अंदाज में देख लें। अच्छा, इसमें ये होता है कि घराने हैं हमारे बहुत सारे डांस फॉर्म्स के। लखनऊ घराना जो है वो फुटवर्क का है, तो ये वाला जो गाना था पर्टिकुलरली ये लखनवी घराने से है, जो आपके फेस से होता है। डांस सिर्फ आपकी बॉडी नहीं कर रही होती, आपका फेस, इमोशंस कर रहे होते हैं। अभी आप मुझे कहेंगे कि मैं आपको उदास होकर दिखाऊं तो मैं आपको उदास होकर दिखा दूंगी। तो ये हमें सिखाया जाता है और बड़ा मुश्किल से ये सीखा है, बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस। वफा, क्या आप हर किस्म के कलाम पे परफॉर्म कर लेती हैं? नहीं जी जी कर लेती हैं। मिसाल के तौर पे खबरनामे पे भी कर लेंगी? आप पढ़े, मैं कर देती हूँ। अच्छा हाँ, मुझे खबरनामे से बात याद आ गई। हमारे दोस्त हैं, प्रिंस नाम है उनका, हैं सरदार, कहने लगे कि हमारी पूरी वाहिद एक फैमिली है जो हर वक्त खुश रहती है, हम तो खबरों पे भी डांस करते हैं। अच्छा खबरों पे भी डांस करते हैं। वाह वाह। पर हम साल में मैं ज्यादा ये ड्रिंक शिक नहीं करता। मैं साल में सिर्फ जो है ना वो 2 दफ़ा करता हूँ। मैंने कहा सिर्फ 2 दफ़ा? कहते हाँ। मैंने कहा वो कौन कौन से दिन हैं? कहते एक जिस दिन बारिश होती है और एक जिस दिन नहीं होती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो ये वहाँ का जो अंदाज है ना वो बड़ा ही डिफरेंट है। वाह 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 वाह। वफा, ईद कैसी गुजर रही? ईद अच्छी गुजरी, बहुत अच्छी गुजरी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी की और घर में मसरूफियात रही और बस गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, गर्मी बहुत तो है, ज़्यादा, लेकिन आप शुक्र है प्लेजेंट है। तो यहाँ प्लेजेंट है तो हमने ये कोट पहने हैं। अगर प्लेजेंट ना हो तो कौन पहन सकता है, मुश्किल हो जाए। तो खुद भी कुकिंग करती है? जी बिल्कुल। अच्छा, और घर पे
जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने भी कभी को फरमाइश की आपसे परफॉर्मेंस की? जी, मेरी वालदा ने की। बहन मेरी बाहर होती हैं, चूँकि मेरी वालदा को बहुत शौक था, वो रफ़ी साहब को बहुत सुनती थी, तो उन्हीं का ये था कि मैं ये सीखूं। वो इस आर्ट को बड़ा अच्छा कंसिडर करती थी, तो उनकी ख्वाहिश पे मैंने ये सीखा था। तो अम्मा के लिए मैंने किया है। अब वो हयात नहीं है, लेकिन ये है कि मेरी बेसिक्स या जिस तरह से मुझे पढ़ाया लिखाया और साथ साथ ये करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये सब अम्मी की वजह से हैं। तो हाँ, अम्मी रिक्वेस्ट करती थी। कौन सी डिश ज़्यादा अच्छी बना लेती हैं? मैं तकरीबन हर चीज़ अच्छी बना लेती हूँ। मीठा बहुत अच्छा बनाती हूँ। किसी दिन ज़रूर आइए, मैं आपको लबे शीरी चखाऊंगी और वो बहुत मज़े का बनता है। आपने लास्ट ईयर मुझे भी कहा था, आप आए नहीं? आप आए नहीं। तो इंशाल्लाह किसी दिन वीकेंड पे लबे शीरी हो जाए। जरूर। बेग साहब जी, कुर्बानी में आज क्या किया? कुर्बानी में बस थोड़ा सा आज, क्योंकि ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है और ये इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, हाँ, तो वो बस थोड़ा सा लिया और उसके बाद बस फिर अपना, क्योंकि रात लेट नाइट तक थोड़ा जागते रहे और आज फिर थोड़ा सा उसके बाद नमाज़ पढ़ के आगे फिर सो गए। फिर दोपहर को कुछ खाया थोड़ा बहुत और उसके बाद फिर आपने बुला लिया और अब आपके साथ यहाँ डिनर भी करेंगे अच्छा इंशाल्लाह। और बकरा खरीदने के लिए खुद गए थे? नहीं, एक्चुअली ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं एक दफ़ा गया था, तो वहाँ जब मैं गया तो मैंने वहाँ का जो माहौल देखा और कुछ ऐसे लोग भी देखे जिनको मैं थोड़ा जानता हूँ, वो बेऐब बकरा ढूंढ रहे थे, बेऐब, जिसमें कोई ऐब ना हो, ये वो। तो मैं देख रहा था और मुझे अफसोस भी हो रहा था कि इंसान, क्या कहूँ कि वो किस तरह का है कि ख़ुद तो हम ऐब में डूबे हुए होते हैं और बकरा बेऐब ढूंढते हैं। तो बड़ी मुश्किल सी बात। मैंने कहा यार मैं ये काम नहीं कर सकता, बस जाएं और बकरा लेके आ जाएं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं कहा मैं नहीं जाता। और मैं कुर्बानी के पास भी खड़े होके देख नहीं सकता, ज़रा दिल ज़रा नरम है ना। तो वो फिर हमारी वालदा माजिदा वो भी, क्योंकि पहले हम, क्योंकि घर में जगह बहुत बड़ी थी और उसमें हम खुद अपना जो बच्चा लेके वो पालती थी जैसे अपने बच्चे को पाला है, तो वो फिर खुद उन्होंने पालना और फिर उसकी कुर्बानी करनी, और वो कहीं कमरे में जाकर रो रही होती हैं जब कुर्बानी हो रही होती थी। असल कुर्बानी का मफहूम भी यही है कि आप लें, पालें, उसे प्यार करें, फिर कुर्बान करें। ये था। तो वो फिर अब मैं ज़रा सामने, ज़रा मेरा आना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं देखता नहीं। बकरे भी सुरीले होते हैं? अब इसके लिए पूछना पड़ेगा किसी से, और बिल्कुल होते होंगे। हाँ। ये ऐसा तो नहीं है, ये तो सुरीले होते होंगे। खुद भी कुकिंग कर लेते हैं? नहीं, मैं नहीं करता। मैं सिर्फ मेरी वालदा, जब मैं PIA में जॉब करता था तो मेरी वालदा मोहतरमा मुझे हाथ की सवैयाँ, वो जो पोटे की सवैयाँ होती